हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू कुंजी बाई नागेंद्रा। आज हम 2024 का जो गणित का क्वेश्चन पेपर है उसमें से शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स यानी 2 और 5 मार्क्स करेंगे। जो मेजर एरियाज कवर करेंगे जिनका कि एमसीक्यू हमने पिछले वीडियो में किया था, जो है आपका द्विघात समीकरण, समानांतर समीकरण, फिर आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यानी एपी, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और इनसे कुछ जुड़े हुए और जो हमारे न्यूमेरिक्स है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले कि हम 2 नंबर के क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करें, कल हमारा जो था एक क्वेश्चन राइट, जिसमें कि हम nth टर्म दिया हुआ था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और उसमें कॉमन डिफरेंस निकालना था। उसको हम एक बार रिव्यू करेंगे और फिर 2 मार्क्स और उसके बाद से 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन इस एरिया में आज सॉल्व करेंगे। तो ये जो 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है ये है कि यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का जो 5n माइनस n स्क्वायर है तो समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा। यानी आपको जो है इक्वेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का है राइट, कि n टर्म्स का सम कितना होगा और इस तरफ से पूछा ये जा रहा है कि भाई इसका कॉमन टर्म क्या है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के पहले ओके आप ये देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारा SN है वो है 5n माइनस n स्क्वायर। ये आपको एक इक्वेशन पता है। दूसरी चीज क्या है कि जो SN टिपिकली होता है वो क्या होता है n/2 टाइम 2a प्लस n माइनस 1 टाइम d राइट। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो ये क्या हो जाएगा 2a n/2 यानी 2 और 2 काट दे तो n बच गया और प्लस n इंटू n माइनस 1/2 इंटू डी। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो एक टर्म आपका an आता है, दूसरा टर्म अगर आप देखें तो n स्क्वायर d/2 और तीसरा होता है आपका माइनस n/2 d। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब जब आप कंबाइन करें राइट, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2 एंड लुक फॉर जो आपका सिमिलर टर्म है यानी n स्क्वायर का जो दोनों में कॉमन टर्म है राइट। तो इसको अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है माइनस n स्क्वायर है इक्वेशन 1 में और दूसरे में क्या है d/2 n स्क्वायर है। यानी आप इनके टर्म्स को कंपेयर करें तो आपको मिलेगा कि जो d/2 है वो है -1। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको d मिल जाएगा -2। ठीक है, अब इसके बाद से चूंकि आपको d पता है राइट, यहाँ से किसी भी a के लिए आप जो आप इक्वेशन में फिट करके देख सकते हैं कि सॉल्यूशन आपके क्या। अभी यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन आपका रखा था वापस हम चल रहे हैं आपके ओरिजिनल पेपर पे। तो आज हम क्या करें कि जो शॉर्ट आंसर्स राइट PDF पे सॉल्व हो जाएगा उसको वहीं पे कर देंगे, नहीं तो हम फिर वापस आएंगे इस नोटबुक में और उन क्वेश्चंस पेपर को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिर से एक बार वापस चलते हैं PDF में। आज ये थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है क्योंकि एक जगह पे दोनों को रखना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे आ गए। अब आइए देखते हैं। यहाँ पे हम सीधे चलते हैं जो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसके लिए।
यानी जो शॉर्ट आंसर हमारे क्वेश्चंस। मैं एक और वीडियो करने वाला हूं। अब मेरा यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 वीडियो इसके टॉपिक हो गए, राइट। 2024 प्लस जो आपका मॉडल पेपर था, उसमें एक में हमने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन और उससे रिलेटेड जो भी एरियाज हैं उनका एमसीक्यू और 2 और 5 मार्क्स देखा। फिर जो हमारा एक इसके पहले वाला वीडियो आया था उसमें हमने बाकी जो हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, स्टैट, प्रोबेबिलिटी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, इनके जो है ऑब्जेक्टिव वाले सारे क्वेश्चन हमने देखे थे, राइट। और ये जो है आज हम जो करने जा रहे हैं 2 और 5, तो आपका एक पेपर कंप्लीट हो गया। टिपिकली जब आप अपना एग्जाम में देखेंगे, राइट, तो कई बार जो है एक बार इसको पढ़ते हैं, राइट, शॉर्ट आंसर टाइप या लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है। तो यहाँ पे भी आपको 30 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं और इनमें से किसी 15 प्रश्नों का उत्तर देना, राइट। हर के हैं 2 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें हम ज्योमेट्री, फिर जो है ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये वाले सवाल आज या कोऑर्डिनेट वाले नहीं करेंगे। जो हमारे जो एरिया आज के कवर कर रहे हैं उन्हीं का करेंगे। तो ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि x⁴ माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 में बहुपद x² माइनस 2x प्लस 2 से भाग देना है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझता हूँ, आप में से वो लोग जो कि पूरे साल, राइट, मेहनत किए हैं और जो कंफर्टेबल हैं अपने एरिया में करने के लिए, राइट, उनके लिए तो काफ़ी आसान होने वाला है। जिनको नहीं होना है उनको हम यहाँ पे जो प्रोसेस है, वीडियो बार बार देखिए, स्टेप्स को समझने की कोशिश करिए। इवेंचुअली जो है सिंपल अरिथमेटिक और कॉमन पावर का एक गेम है, राइट, जो कि 2-3 क्वेश्चन करके आप समझ भी सकते हैं। अब देखिए भाग कैसे देंगे आप, तो x² माइनस 3x प्लस 2 से भाग देना है आपको x⁴ माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 में। तो आपको देखो यहाँ पे x², यहाँ पे x⁴ है, राइट। कितनी बार रह जाएंगे x², क्योंकि दोनों का यहाँ पे मल्टीपल सेम है। अब आप x² से गुणा करोगे तो x², ये क्या हो जाएगा x⁴। फिर आ जाएगा आपका माइनस 3 टाइम x³ और 2 टाइम x²। तो अगर आप इस टर्म को देखें, तीसरा जो स्टेप होता है, ए प्लस था तो माइनस, फ्लिप कर देना, राइट, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये x⁴ ये कट गया। तो आपका यहाँ पे बचा क्या इक्वेशन, प्लस 3x³ माइनस 2x³, यानी आपका एक x³ आ जाएगा, माइनस जो है 2x² आएगा और माइनस x वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका साइन प्लस है, हमारा इसका साइन प्लस है, तो हम इसको एक बार x और लेके जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि ये आपका आ गया x³ और फिर हो गया माइनस 3x² प्लस 2 टाइम x। यहाँ पे आप साइन बदलिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये दोनों कट गए और फिर आपका ये बचा 3x² माइनस 2x², यानी x² माइनस 2x माइनस x, तो फिर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और आपने प्लस 2 उठा लिया ऊपर से। अब आप देख रहे हैं x² माइनस 3x प्लस 2 और ये भी नीचे वही हो रहा है, तो कितनी बार लेके जाओगे, 1। फिर आपके हो जाएंगे x² माइनस 3x प्लस 2 माइनस प्लस माइनस, राइट, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो जब आप इसे आंसर दोगे आप कैसे क्लोज करोगे, x² प्लस x प्लस 1, ये डेरा बनाओ, आंसर लिखो, हो गया, ठीक है। चलो जी, एक तो हमारा क्वेश्चन हुआ 2 मार्क्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 255 और 594 का महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है, राइट। थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पे पीडीएफ पे कहीं जगह दिख रहा हो, हाँ। तो आपके क्वेश्चन है 252 और 594। देखो वैसे तो जब यूक्लिड की बात हो रही है तो अगर आपका कोई टर्म था p, राइट, और ये जो है q टाइम गया, राइट, तो इस फॉर्म में लिख करके और आप हर स्टेप पे रिमाइंडर और उस पर फोकस करते हैं।
बट जो मैं एक सिंपल तरीका करता हूँ कि जिससे भाग देना है, छोटा संख्या क्या है 252, बड़ा संख्या क्या है 594, राइट। तो हम इसको 252 यहाँ पे लिखते हैं, एक हम यहाँ पे बनाते हैं आपका स्क्वायर ब्रैकेट, लिख देते हैं 494। अब 252 कितनी बार जाएगा, आइडिया देखो, जिनमें से जिनको आप में से जिनको मैथ्स में यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है, आप इसके 2 डिजिट को समझे। तो 2 डिजिट क्या है 25, और यहाँ पे 2 डिजिट क्या है 50 से एक कम, 25 दूनी 50, इतना तो आप कर लोगे ना, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी ये 2 बार नहीं जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, एक बार। आई थिंक आप में से जिनका भी अरिथमेटिक कमजोर होगा, मेजर आप यहीं पे फंस रहोगे, अदरवाइज कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो ये आपका हो गया 252। अब आप घटा दो, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो इधर आपका हो गया 249। ठीक है, 249 से क्या करना है, ये वाला जो टर्म है इसको यहाँ पे लाना है, तो ये आपका है 252। अब 249 से 252 कितनी बार जाएगा देखो ना, यहाँ पे भी 24-25 का मामला आ रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा 249, 12 में से 9 गया, आपका क्या हुआ 3, राइट। तो बेसिकली एक तरफ आपका 3 है और अगला आ गया आपका 249। अब ये देखो 3 से 249 कितनी बार जाएगा, राइट। तो 3 × 24 और 3 × 9, राइट। तो अगर आप 83 टाइम देखना है तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी। अब जानते हैं हमेशा आंसर क्या होता है, जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 हुआ ना, इसके बाद वाला जो डिविजन होता है वही आपका आंसर होता है। ठीक है, तो आप वैसे भी हार्ड बोर्ड में ये फॉर्मेट काफी चलता है, तो सिंपल आप ऐसे भी बना करके आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं और ये लिख सकते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 3, राइट। और बाकी जो आपको इक्वेशन हमें पता चली गया, तो आप इक्वेशन के टर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखिए कि 494 इज 252 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 249। ठीक है ना। अब 252 249 में आइए, तो लिखिए कि 252 इज 249 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करिएगा कि 3 और 252 में जाइएगा 249 में, तो यहाँ पे 249 हो जाएगा जो 83 इंटू 3, राइट। तो जो बाद में बचता है वही आपका आंसर होता है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको निकालना है मीन, राइट। आपने फॉर्मूला देखा ना, फॉर्मूला मीन का क्या है, सम ऑफ एक्स आई, राइट, सम ऑफ एक्स आई एफ आई बाई सम ऑफ एफ आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स आई एफ आई का मतलब क्या करना है, मान के चलो कि हम यहाँ पे एक टेबल बना ही लेते हैं इसके नीचे, राइट। थोड़ा जगह दे दो भाई, अरे अरे। तो एक्स आई एफ आई में आपको इन सबके नीचे जो है, राइट, आपको गुणा करना है। तो 12 तिया 36, 11 दहम पे 110 और 18 14 कैसे करते हैं गुणा, एक है तो 8 चौको 32 के 2 हाथ में 3, 8 एकने 8 3 11, 6 8 है 48 और 4 चौको 16, और बारंबारता का कहाँ पे निकालिएगा, इनको इधर जोड़ दीजिए, राइट। तो ये जो आपके वैल्यूज हैं ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सम ऑफ एफ आई, ये कितना हो जाएगा 4 8 12, 12 3 15, 15 और 14 11 25, राइट। तो 25 15 ये हो गया आपका 40, और नीचे देखिए यहाँ पे आया था क्या है 36, राइट। तो 6 6 6 2 8 8 8 16, 16 4 20 2 22 के 2 हाथ में 2, और ये 5 6 7 7 4 11, 11 1 12 के 2 हाथ में 1, और 1 1 2 1 3। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखो तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाई सम ऑफ एफ आई, ये आपका हो गया 322/40। ठीक है, भाग लग रहा है क्या, 4 8 32, लग भी सकता है, तो 4 8 32, और अगर आप 0 करो
तो आपका आ जाएगा 2 पर 0, राइट। तो 80.5 एक और 0 है, तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा 8.05। ठीक है, चलिए एक और सवाल हुआ 2 नंबर का। आपको करना था टोटल 15, अभी तक हम सॉल्व कितना कर चुके हैं, 2। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, राइट। ये कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल आपको दिया है a+2x² - 3x - 2 का, इसमें अगर मान लो कि एक जो आपका रूट है अल्फा है, तो दूसरा रूट क्या हो गया, माइनस अल्फा, राइट। और आपको फॉर्मूला पता है, आपको जैसे पिछले वीडियो में देख रहे थे, राइट, ax² + bx + c = 0। तो a यहाँ पे क्या आ रहा है, a+2, राइट। b क्या आ रहा है, -3a, और c क्या आ रहा है, -2। तो जब अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो क्या बनता है, -b/2a, यही है ना। और -b/2a इस केस में क्या हो जाएगा, b क्या है, -3a, तो माइनस टाइम -3a, और डिवाइड किए 2 × a की वैल्यू है यहाँ पे a+2, राइट। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया आपका 3a/2 टाइम a+2, राइट। अब ये जो अल्फा प्लस बीटा, अगर एक अल्फा कह रहा है पॉजिटिव है तो दूसरा अल्फा नेगेटिव है, नहीं हो जाएगा 0 के बराबर में। और इसको इक्वेट कर दीजिए 3a/2 टाइम a+2 से, राइट। यानी इसको इधर ले जाओ तो, आर वी मेकिंग एनी मिस्टेक, लेट अस चेक। तो अपना क्वेश्चन था कि a+2x² -3x -2, ठीक है। और इसमें हमारा क्या कि जो एक शून्य दूसरे का ऋणात्मक है, एक अल्फा हुआ तो दूसरा हो जाएगा माइनस अल्फा, ठीक है। तो अल्फा और अल्फा प्लस माइनस अल्फा की हो गया 0, और अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है क्या, -b/2a, और यहाँ पे हमारा b हो गया -3a, ठीक है। तो माइनस टाइम -3a डिवाइडेड बाई 2 टाइम a+2, तो ये हो गया आपका 3a/2 टाइम a+2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा a की वैल्यू निकल के आ रही है 0, ठीक है। एक अगर हमारा वैल्यू देखें, एक वैल्यू यहाँ पे क्योंकि 0 है तो 3a से 0 हो जाएगा। अगर a हमारा 0 नहीं है, राइट, तो इस केस में क्या होगा, 3, ठीक है, a = 0, राइट। ये जब 0 करेंगे तो बहुपद यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 2x² - 0 - 2, राइट, और = 0, तो यहाँ पे 2 कॉमन कर दीजिए तो x² - 1, राइट। ये आपका होने जा रहा है आंसर। और अगर आप 0 के टर्म में लिखना चाहें तो x² - 1 = 0 और x² = 1, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का जोड़, राइट। तो मान लो कि आपकी संख्या थी a b, समझ में आ रहा है। अब a भी संख्या है तो b तो b ही रहेगा। ये क्या होता है, 10 टाइम, ठीक है। तो ये संख्या आपकी बनी 10a + b, क्यों, क्योंकि मान लो कि अगर आप 15 रखते तो यहाँ पे 5 तो 5 ही रहेगा, एक की वैल्यू कितनी है, 10 + 5, राइट। वैसे ही यहाँ पे निकाला है तो 10a + b। अब ये कह रहा है कि 2 अंक वाली संख्या के दोनों अंकों का जो जोड़ है वो 9 है, राइट। यानी ये दिया हुआ है कि a + b 9 हो गया। अब संख्या में 9 जोड़े तो इनके दोनों अंक उलट जाते हैं, राइट। तो संख्या में 9 जोड़े, ठीक है। तो यानी हमारा संख्या क्या बनेगा, बेसिकली ab + 9, और ab + 9 हमारा क्या होगा, 10a + b में 9 जोड़े तो हमारा संख्या बन गया ba, और ba क्या हो जाएगा फिर 10b + a। तो इसको सॉल्व करिए, राइट। ये हो जाएगा आपका 10a में से a ले जाइए तो 9a, राइट, और
यहाँ पे इसको ए लेकर आइए तो 9b, राइट। ये हो जाएगा हमारा -9, और यहाँ पे अगर आप इक्वेशन निकालें तो a माइनस बी हो जाएगा -1, ठीक है। एक इक्वेशन a प्लस बी 9, एक इक्वेशन a माइनस बी इक्वल टू -1, उन दोनों को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, बी भी कट गया और 2a हो जाएगा 8, राइट। यानी a की वैल्यू हो जाएगी 8/4 2, ठीक है। अब अगर a 2 हो जाएगा 8/2 4, राइट, यस। 2a इक्वल टू 8 तो a इक्वल टू 4। अब इसको यहाँ पे भर दो, अगर a 4 होगा तो b क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 यानी 5। तो बेसिकली आपका इक्वेशन बना 45। वेरीफाई करो, 45 में 9 जोड़ोगे तो क्या होगा 54, हो गया ना वेरीफाई। यानी ये मार्क्स आप यहीं पे लगाते ही जोड़ लो कि आपके लग गया। अब ये कह रहा है कि प्रतिस्थापन से इसको साबित करना है, राइट। देखिए प्रतिस्थापन में करना क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो यहाँ पे दे रहा है कि √2x, राइट, प्लस √3y ये 0 है। तो यहाँ से निकाल लो कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 माइनस √3y, तो ये हो जाएगा -√3y, राइट, और बाई 2, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2y। अब ना ये जो x की वैल्यू है y में डालो, तो ये कह रहा है कि √3 इंटू √3/√2, ठीक है, y माइनस √8y, ये कह रहा है 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो √3 क्या हो जाएगा 3/√2 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, तो 4 में से एक आपका बाहर आ गया 2√2, राइट। ये क्या हो रहा है, तो y की वैल्यू 0 हो रही है। बेसिकली कह रहा है कि यहाँ पे कितना भी हम रख लें तो ये 0 आ रहा है। ओके, एक बार और देखते हैं हम कहीं गलती कर रहे हैं क्या। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो √2x इक्वल टू माइनस √3y, तो x की वैल्यू होगी -√3/√2, राइट, y। अब कह रहा है कि अगर इसको हम इस x को यहाँ से ले जाके यहाँ पे डालते हैं, राइट, तो √3 इंटू एक्स, ठीक है, √3 इंटू एक्स यानी √3 इंटू √3/2 टाइम y, ठीक है। हो ये गलत था ना इतना, राइट, माइनस, ठीक है। ये भी माइनस में था ना क्योंकि x की वैल्यू वहाँ पे यही गलती हो रही थी, राइट। तो ये बेसिकली हो जाएगा माइनस, अगर बाहर लो तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। एनीवे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है कि 2√2 प्लस 3√2 व्हाटएवर इक्वल टू इंटू वाई इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि वाई हमारा यहाँ पे 0 है ही है क्योंकि ये तो पॉजिटिव टर्म आ रहा है। तो वाई अगर 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/√3, यानी एक्स की वैल्यू भी 0 हो गई, ठीक है। यानी यहाँ पे एक्स और वाई दोनों हमारे 0 हो गए, देख लो। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का जो 1050 है, प्रथम पद दिया हुआ है, तो 20वां पद क्या होगा, ठीक है। तो S14, राइट, क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ SN का। तो SN का फॉर्मूला आपका क्या आता था, SN इज n/2 टाइम 2a प्लस n-1 टाइम d, ठीक है। तो यहाँ पे S14 क्या हो जाएगा n/2 यानी 14/2, और 2 टाइम a प्लस n की वैल्यू 14, तो 14 माइनस 1 यानी 13d, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 7, 14/2 7, तो 7 दूनी 14a और 7 गुणे 13, 13 7
91, राइट, 7 एक से कहते हैं 7 दोनों 91 डी, ठीक है। और कह रहा है कि इसकी वैल्यू हो गई 1050, तो ये आपका बन गया इक्वेशन 1। 14a प्लस 91d इज 1050। अब ये कह रहा है कि इसमें जो a है वो 10 है, ठीक है, यानी 14 गुणे 10 प्लस 91d, ये हो जाएगा 1050, यानी जो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/13 इंटू 7, राइट। इसको इधर ले जाओ और ये हो जाएगा 1050 माइनस 14 दहिया 140, राइट। तो 1050 में से 140 इसको लेके जाओ तो 50 में से 40 10, और ये हो जाएगा 910, ठीक है। तो ये हमारा डी, अच्छा ओके, 91d जो है हमारा इतना है, राइट। हाँ, तो ये इनटू में रहेगा, राइट। तो यानी 910/91, राइट। तो काटोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 10। अब अगर डी की वैल्यू 10 आ गई तो जो टर्म में कह रहा है कि A20, तो A20 क्या होगा a प्लस n माइनस 1 टाइम डी, तो a प्लस 19d, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 19 गुणे 10, तो 190 और 10 यानी 200, ठीक है। आप इन स्टेप्स को ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जितना छोटा आंसर है यहीं पे दे दें। अब ये कह रहा है कि 22 फर्स्ट 22, राइट। तो अगेन एस एन को लिख लो, एस एन इजकल टू 22/2 इंटू ए प्लस n माइनस 1, राइट। तो ये हो जाएगा 21 टाइम, और डी दिया हुआ 7, राइट। तो सार्व अंतर 7 है और 22वां पद दिया हुआ है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व कर लो तो 11 टाइम, राइट, ए प्लस 21 गुणे 7, राइट। अब जो है 22वां पद यहाँ पे दिया हुआ है, तो 22वां पद का मतलब क्या है आपका A22 क्या होगा a प्लस 21 गुणे डी, राइट। तो 22वां पद 149 है, राइट। तो a प्लस 21 गुणे आपका सार्व अंतर 7 दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 149, राइट। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 149 माइनस 7 दूनी 14, राइट। ये हो जाएगा 2। अगर a की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पे लाके रख दो, तो 2 प्लस 147 यानी 11 इंटू 149, राइट। तो गुणा कर दो, 11 9 99 के 9 हाथ में 9, 11 चौक 44, 44 6 50 3 53, हाथ में 5, 11 इक्यावन 11 5 16, आंसर हो गया। अगर कुछ अरिथमेटिक मिस्टेक रह जा रही है और आप नोटिस करते हैं कमेंट में बता दीजिएगा। क्योंकि हम यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे देख के नहीं सामने लगा रहे हैं, और कई बार होता है कि जो आप लगा रहे होते हैं कुछ अरिथमेटिक स्टेप इधर उधर हो जाए। अब 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसके जो है रूट निकालिए और फिर मूलों की पढ़ो। तो बेसिकली आपको पता है ना यहाँ पे क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट कर रहा है। डिटर्मिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। और यहाँ पे आपको सबसे पहले हमेशा क्या करो, जहाँ पे दिया हुआ है ना ये है आपका ax स्क्वायर, जनरल फॉर्म यहाँ पे लिख लो, यानी a की वैल्यू हो गई 9, ठीक है, और b की वैल्यू हो गई -6, और c की वैल्यू हो गई 1। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, -6 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम a आपकी है 9 और c आपका है 1, यानी ये हो जाएगा 36 माइनस 36 यानी 0। तो जब भी डिटर्मिनेंट आपका 0 होगा, राइट, तो 2 इक्वल
रूट। ठीक है, हो गया, यही आंसर था आपका। ये भी क्वेश्चन मार्क करो इसको। अभी तक कितना क्वेश्चन हम कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7। वाह, अरे ये कैसे छूट गया भाई? ये वाला कैसे छूट गया? एक्स स्क्वायर माइनस 3 कैसे छूट गया? ठीक है ठीक है, इसको भी करते हैं। तो ये देखिए, ये चीज जो है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसके हमें 0 की जांच करनी है। यहाँ पे 0 हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी √3 और √-3, प्लस माइनस √3 हो गया ना। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 3, राइट। तो यहाँ से ए की वैल्यू हो गई आपकी 1, बी की 0 और सी की -3, राइट। तो अगर यहाँ पे अल्फा बीटा आप दो तो क्या हो जाएगा? √3 इंटू माइनस √3, तो -3 आ गया, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, वेरीफाई हो गया। अब अगर अल्फा प्लस बीटा लो तो √3 माइनस √3, ये 0 हो गया, यानी यहाँ पे ये दोनों चीज़ें वेरीफाई हो रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये √2 प्लस 2 होल स्क्वायर, राइट। प्रूव करना है कि √2 प्लस 2 होल स्क्वायर इज इरेशनल। ये वाला चीज देखो, इसको करते क्या है? √2 प्लस 2 होल स्क्वायर को सॉल्व करो तो √2 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2√2 प्लस 2 स्क्वायर, यानी अगर इसको देखो तो ये 2 माइनस 4√2 प्लस 4, यानी हो जाएगा क्या है आपका? 4 2 6 माइनस 4√2। अब मान लो कि बाई कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। तो आपको क्या कहना है कि बाई कॉन्ट्राडिक्शन 6 माइनस 4√2 इज एक्चुअली परिमेय। तो यानी 6 माइनस 4√2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो 6, राइट, 6 माइनस P/Q, ये क्या हो जाएगा? 4√2, राइट। फिर ऐसे भाग दे दो तो 6/4 माइनस P/4Q इज इक्वल टू √2। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में फोकस करो तो ये क्या है? 6 और 4, राइट, दोनों क्या है? रेशनल नंबर है, और हम मान के चले थे कि P/Q रेशनल हो रहा है, तो उसका भाई यानी जो 2 रेशनल नंबर का पॉजिटिव निगेटिव डिफरेंस क्या होगा? रेशनल ही रहेगा। लेकिन राइट हैंड साइड में जो √2 हुआ है उसको क्या है? एक नॉन इरेशनल नंबर है, सो दैट्स व्हाई इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, राइट। तो बाई कॉन्ट्राडिक्शन इट इज प्रूव्ड। तो भाई यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो गए 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी एक चीज देखिए जो आपको एडवांटेज है ना यहाँ पे कि काफी सारे क्वेश्चन जो है ना, जैसे 15 में 10 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, राइट। ये 29 भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए इसके पहले कुछ और है क्या? क्वेश्चन नंबर 20 है कि के किन मानों के लिए जो द्विघात समीकरण है इसके मूल बराबर होंगे। कब होंगे मूल बराबर? मूल बराबर जो कि जो डिटर्मिनेंट जो है b² माइनस 4ac वो क्या हो? 0 के बराबर हो। तो जो डिटर्मिनेंट निकालोगे b² माइनस 4ac, राइट, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, कौन से इक्वेशन के हिसाब से? x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में।
अब यहाँ से कंपेयर करो तो ए की वैल्यू क्या है k+1 और सी की वैल्यू क्या है ×1 और बी की वैल्यू क्या है -2 टाइम k-1। तो -2 टाइम k-1 स्क्वायर -4ac = 0। इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस तो प्लस होना ही है, 2 दूनी 4 और ये आपका हो गया k+1 होल स्क्वायर, राइट, -4k+1, राइट, सॉरी बी स्क्वायर -4ac, राइट। तो 4 × 2 × k-1, राइट, k-1, राइट। तो =0, यानी 4 और 4 तो यहाँ से हटा ही दो, राइट। तो ये क्या हो रहा है k+1 होल स्क्वायर, k² + 2k+1 माइनस यहाँ से 4 गया, तो ये जो है बच गया आपका 2, राइट। तो -2k-2, राइट। अब ये देखो 2k कट गया, तो बेसिकली हो रहा है कि k² - 1 = 0, यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1। ये कह रहा है कि व्हाट वैल्यूज ऑफ k, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है इक्वल रूट्स होंगे। लगा लिया आप। 4 - 8, राइट, तीसरा और 9वां पद दिया हुआ है। अभी पूछ रहा कौन सा पद इसका शून्य होगा, ठीक है। तो एक तो है कि a3, राइट, a3 क्या होगा a+2d, ये हो गया 4। फिर आपका क्या है 9वां पद a9, a+8d, ये कितना है -8, राइट। अब इन दोनों को आप घटा दो, माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 6d और ये हो जाएगा प्लस, राइट, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 6d = 12, यानी d की वैल्यू निकल गई आपकी 2, ठीक है। अब d की वैल्यू 2 है तो a + 2d = 4 में लगा लो, a + 4 = 4, यानी a = 0, ठीक है। अब गिवन दिस, मान लो कि जो nth टर्म है, राइट, वो 0 है, तो nth टर्म क्या होगा 0 + n-1 टाइम 2 = 0, ये 0 है ही है, तो n माइनस इंटू 2 = 0, यानी n-1 = 0, यानी a इम्प्लाई करेगा कि n = 1। तो आप 0 से स्टार्ट किए और घटते गए, राइट, तो आपका फर्स्ट टर्म ही जो है यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इक्वेशन क्या बन रहा है, वेरीफाई कर लो। डी कितने निकल के आई थी, थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट। इसमें कह रहा है कि तीसरा और 9वां पद जो है 4 और -8 है, यानी आपका आंसर 4 और 9 के बीच में आना चाहिए था। एक बार और देखिए, तीसरा पद हो गया a+2d, 9वां पद हो गया a+8d, तो तीसरा पद हो गया 4, 9वां पद हो गया -8, इसको आपने घटाया। अच्छा, ये हेलो हेलो हेलो, दिस गाय इज माइनस, राइट, -6d, आपने देखा है मैंने मिस्टेक किया है, -6d = 12, सो d की वैल्यू आई -2। जब d की वैल्यू -2 होगी तो जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, ये जो है a + n-1 टाइम -2 = 0, ठीक है। ओके, d की वैल्यू -2 होगी तो a की वैल्यू निकालो ना, तो a क्या हो जाएगा 4 टाइम 2d, राइट, तो 4 टाइम 2 × -2, तो 4 4 हो जाएगा आपका ये 8, ठीक है। अभी देखो 8 से 2 2 घट के घट रहा है, तो कैसे होगा ये 8 6 4, यही तीसरा टर्म इसका था, राइट, फिर 2, फिर 0, फिर -2, ऐसे चलता रह रहा है।
ये वाला टर्म आप ऐसे देखो तो कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बट निकलेगा कैसे कि ए, राइट, ए कितना निकल के आया 8 प्लस n माइनस 1 टाइम -2 इज 0, राइट। तो ये हो जाएगा कि 8 प्लस 8 माइनस, राइट, 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इधर से क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2n, और n की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 1 2 3 4 5, तो पांचवा टर्म 0 होगा। ओके, अभी कह रहा है कि k के किस वैल्यू के लिए kx प्लस वाई इक्वल टू 1 और k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y। देखो यहाँ पे भाई करना क्या है कि आपको याद है हमने क्या क्या कहा हुआ था कि a1 बाई b1 इज इक्वल टू c1 बाई b1 बाई b2, और अगर ये c1 बाई c2 के बराबर नहीं हो, राइट, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो x पे है k, ये यहाँ पे a1 बाई a2 रख लो, b1 बाई b2, c1 बाई c2, तो ये है k, और ये हो गया k प्लस 1, ठीक है। तो k बाई k प्लस 1 ये होगा किसके बराबर, y वाला टर्म है 1/2, ठीक है। यानी 2k जो हो जाएगा k प्लस 1 के बराबर, यानी k की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। और एनी वे जो है ये 1/3 दिए हुए हैं, राइट, तो ये 1/2 1/2 आ रहा है, और ये 3 है, तो फॉर k इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, ये जो टर्म्स हैं a1/a2 b1/b2 ये हाफ होंगे, और c1/c2 1/3, और वहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। होपफुली ये समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन है कि x 0 नहीं है तो इनके मूलों को ज्ञात करिए, राइट। थोड़ा जगह मिल गया है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, क्यों, क्योंकि x प्लस 1 बाई एक्स में हमने x इधर लिया, एलसीएम इसका आया, तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। यानी यहाँ से होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 3x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इजकल टू 0, ठीक है। और इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो दो तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो है कि बाई फैक्टराइजेशन कर लो, राइट, या बाई मेकिंग इट स्क्वायर कर लो, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए, दो ऐसे नंबर जोड़ो, राइट, जिनका प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लीकेशन 1 हो रहा हो, बट वो सम अप हो रहे हो -3 के, तो ऐसा तो दिखना भी निकलना मुश्किल हो रहा है। सीधे चलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला में, राइट। तो श्रीधराचार्य फार्मूला में हमारे रूट क्या होंगे, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पे b की वैल्यू का इक्वेशन अपना देखो, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो b इज इक्वल टू -3 है, तो माइनस टाइम -3 प्लस माइनस -3 स्क्वायर, राइट, -3 स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बाई 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 3 का 9 माइनस 4, राइट, तो 9 माइनस 4 हो गया 5 बाई 2। तो बेसिकली यहाँ पे जो दो आपके इक्वेशन बनेंगे, दो रूट, एक हो जाएगा 3 प्लस √5/2, और एक हो जाएगा 3 माइनस √5/2, ठीक है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमने निकाल लिया। 12-13 सवाल तो आपके यहीं पे हो गए। अब एक क्वेश्चन है कि जो घड़ी है इसकी मिनट की सुई 15 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अभी आपकी घड़ी है, राइट, ये आपका सेंटर है, और इसकी जो है मिनट की सुई है जो 15 की है। अब ये कह रहा है कि क्या होगा, मिनट की सुई है तो 1 घंटे में कितना ये नापेगी, पूरा ये 360, राइट, तो 20 मिनट में कितनी करेगी, राइट, 20 मिनट में कितना जाएगी, 1/3, ठीक है, 1/3, राइट। तो ये देखो ना कि 60 मिनट में ये
360 जाती, यहाँ पे पूरा घूम गई, तो इसीलिए 20 मिनट में क्या हो जाएगा, 1 मिनट में 360/60 यानी चचा के 36, और 20 मिनट में 120। ठीक है। और इसका जो है ये बेसिकली ऐसे समझो कि ये ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है, राइट, ये सेक्टर का। ठीक है, यही पूछ रहा है ना। तो क्या होता है, थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 120/360 इंटू ये हो जाएगा पाई, और आर हो जाएगा सॉरी 15, राइट। तो 120 ये हो जाएगा 3, राइट। तो 1/3 22/7 और 15 गुणे 15, तो 3 से काटो 5, इसका सर्टिफाई कर लो, तो 22 गुणे 15×5 = 75/7, या चूंकि यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था तो 22 की वैल्यू ऐसे ही ले लेते 3.14, तो पाई हो जाएगा 3.14, एंड 1/3 ऑफ 5 15 जा 75, तो उड़ा करके निकाल लो इसका जो भी आता है। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, बार बार हम पासे पे कई सवाल कर चुके हैं, राइट। तो पासा एक फेंकोगे, क्या नंबर्स हो गए आपके याद है ना, जो गुल्ली डंडा खेलते हैं उसका सांप सीढ़ी, 1 से लेके 6 तक, राइट। अब इसमें कह रहा है कि पासों के ऊपर आने वाले अंकों का जो 9 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या है, 9 से बड़ी कैसे होगी, राइट। तो पहले में 1 हो, दूसरे में 6 हो, होगा ही नहीं, राइट। पहले में 1 हो तो दूसरे में मैक्सिमम क्या हो सकता है, 6 7, राइट। पहले में 2 हो, राइट, और यहाँ पे 6 हो, ये भी 8, ये भी नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 6 हो, राइट। तो यहाँ पे 9 हो रहा है, एंड बट ये भी जो है 9 से बड़ा नहीं है, राइट। यानी पहले में 3 6 से आगे लेके जाओ तो 4 6, राइट, क्योंकि 4 और 6 आएगा तो इसका जो होगा 10, फिर अगर 5 हो उसके साथ 6 हो, इसका जो होगा 10, ठीक है। 5 के साथ 5 हो तो ये होगा 11, ये भी सही रहेगा। और अगर इसमें जो है पहले वाले में 4 5, राइट, और फिर जब 6 आए तो 6 के साथ इसका 6 चलेगा, 6 के साथ इसका 5 चलेगा, और 6 के साथ इसका 4 चलेगा, राइट। पर इधर देखो तो 4 से शुरू होगा, 4 6, राइट, दो पासे इस तरह से फेंके, पासे के ऊपर आने वाले अंकों का योग, राइट। 1 2 3 4 5 6 में देखो तो 4 6 10, 5 6 11, 5 5 10, 6 6 12, 6 5 11, 6 4 10, राइट। 1 2 3 4 5 6, और 6 को ऐसे ही उल्टा कर दो, उल्टे वाले भी हो जाएंगे। 12 टोटल कितने थे, 6 गुणे 6 36, तो आपका ये क्या हो जाएगा 1 3, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसके साथ हमारा शॉर्ट आंसर आया। जैसा कि आपने देखा केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ में ही आपकी काफ़ी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 3x - 5y + 1 और 2x - y + 3 = 0 का आलेख खींचे और हल करें, राइट। अब जब आलेख खींचने की बात आ रही है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम छोड़ सकते हैं कोऑर्डिनेट पे, राइट, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो इसको हम कर भी सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है 260, लंबाई 5 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर अधिक होने पे वह वर्गाकार हो जाता है, ठीक है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालिए, इसको भी देखते हैं। ये ट्रेंगल है, नहीं करना है, नहीं करना है। ये जो है आपका कुआं जो है नहीं करना है, ये हाइट है, नहीं मतलब नहीं करना मतलब ऑलरेडी कर चुके हैं राइट। और ये आपका है बारंबारता टेबल का सवाल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे कुल जो है 3 क्वेश्चंस हो रहे हैं, राइट, जिसमें कि 2 ए है, ठीक है। ये आपके 2 ए हैं, 3x - 5y + 1 = 0
एंड 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लगाओ भाई। अगर आप देखें ना तो इन दोनों क्वेश्चंस में हम इसको करने क्या वाले हैं कि यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले इन दोनों को देखते हैं, राइट। तो आपका है कि ड्रा द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। यही सब जो है ना यहाँ पे ठीक है। तो 3x माइनस 5y प्लस 1 इजकल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 3 इजकल टू 0। देखो इन क्वेश्चंस को करते कहते हैं, जो आपका 30th वाला क्वेश्चन है, राइट। इक्वेशन है 3x माइनस 3x माइनस 5y प्लस 3 इजकल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 3 इजकल टू। इसमें करना क्या होता है कि इस इक्वेशन में x इजकल टू 0 करो, राइट। तो क्या हो जाएगा माइनस 5y प्लस 3 इजकल टू 0, यानी यहाँ से देखो तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/5। इसका एक कोऑर्डिनेट बन गया 0, 3/5। दूसरा जब y 0 करोगे तो आएगा आपका कि 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी जो x की वैल्यू हो जाएगी -1, यानी दूसरा आपका कोऑर्डिनेट बन गया -1 0। इसी तरह से यहाँ पे देखो जब x इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2 0। ठीक है। अब यहाँ पे ना फिर कुछ आपको करना ही नहीं होता, आपको एग्जाम में जो है देंगे वो जो है रूलर वाले, राइट। वहाँ पे आप ऐसे जो है 0 0 से स्टार्ट करें, राइट। तो एक इक्वेशन बन रहा है, अगर इस लाइन का देखें तो 0 3/5। तो x अगर 0 है, y पॉजिटिव है कहीं पे, तो मान लीजिए कि ये इक्वेशन बन के आया, राइट। 0 3/5 और इसका दूसरा है -1 0, यानी ये वाला -1 0। तो ये जो लाइन है, राइट, मान लो कि ऐसे होके जा रही है। फिर जो दूसरी लाइन है उसमें x जब 0 है तो y 3 है, यानी ये कहीं पे तो यहाँ पे है, राइट। x 0 तो y 3, और क्या किया, जब x 0 तो y 3/5, राइट, यहाँ पे होना चाहिए था ना। इक्वेशन जब x 0 है, कह रहा है कि y इज 3/5, राइट। तो x 0 y इज 3/5 यानी करीब 1 से कम, राइट। तो 0 3/5, और जब y 0 है तो x की वैल्यू है -1, यानी यहाँ पे, राइट। ये हो गया -1 0। तो ये जो लाइन है यही है, ये लाइन कौन सी है, 3x माइनस 5y प्लस 3 इजकल टू 0। जब 2x माइनस वाई प्लस 3 इजकल टू 0 में जाओ, तो जब x 0 है तो y 3 है, ठीक है।
एक्स 0 तो वाई 3, और जब y 0 तो x की वैल्यू आ रही है -3। समझ रहे हो? तो ये लाइन जो है करीब आ रही है आपकी ऐसे, राइट। x 0 तो y 3, और जब y 0 तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, करीब करीब वही 1.5, राइट। नहीं नहीं, x 0 तो y 3 और 1.5, राइट। ओके, नहीं नहीं, ऐसे होगा। ये कहीं पे ना इधर निगेटिव वाले में आके यहाँ पे करेंगे, और ये आपको नाप लेना होगा अपने बोर्ड एग्जाम के रूलर के हिसाब से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक आयताकार मैदान जो है इसका 260 दिया हुआ है, राइट। तो जो आपका ये 32 या 31 जो भी है, राइट। तो ये आपका आयताकार फील्ड अगर है, इसका मान लिया अपना कि लेंथ x है और फील्ड y है, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, एक्स वाई जो है 260 मीटर स्क्वायर आ रहा है, राइट। 260 स्क्वायर मीटर। अब ये कह रहा है कि इसमें से अगर हम लंबाई 5 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर ज़्यादा कर दें, यानी अगर हम लंबाई 5 मीटर कम और जो भी चौड़ाई है वो अगर 2 मीटर ज़्यादा कर दें, तो कह रहा है कि ये एक वर्ग बन जाता है, ठीक है। तो एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी लंबाई 5 मीटर कम और चौड़ाई इतना होने पर वर्गाकार हो जाता है। तो आयताकार मैदान की लंबाई वर्गाकार हो गया तो क्या होगा, राइट। वर्गाकार हुआ तो क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये जो x-5 है और y+2 है, राइट, ये बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, वर्गाकार का ही मतलब है ना कि दोनों साइड इक्वल होंगे। यानी यहाँ से आप लिख लोगे कि x-5 = y+2। ये इक्वेशन आपको दे देगा कि x-y की वैल्यू हो जाएगी 2 - 5 -5 7, और xy आपको दिया हुआ था 260। तो यहाँ से अगर एक्स वाई दिया हुआ था, x-y निकाल लिए, तो x+y होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। x+y होल स्क्वायर क्या होगा, x-y होल स्क्वायर प्लस 4xy। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम थोड़ी देर में बताएंगे। तो ये x-y का होल स्क्वायर आपको हो गया 7 स्क्वायर प्लस 4 टाइम xy, तो 4 टाइम xy आ गया आपका 260, राइट। तो x-y 49 प्लस 4 × 260, ठीक है। अब जो है यहाँ से अंडर रूट ले लो, तो x+y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49 + 4 × 260। 260 में देखो आपके फैक्टर क्या हो रहे हैं, 2 × 130, राइट। तो 2 × 2 × 65, तो यानी 4 5 and 13, राइट। और 49 है आपका, कैसे हो रहा है 260, 4 × 260 x+y, ठीक है, कोई इशू नहीं है, जोड़ लेते हैं। तो 4 0 0, 4 6 के 24 के 4 हाथ में 2, और 4 दूनी 8 तो 10, ये हो गया आपका 1040, राइट। 4 0 0, 4 6 24 के 4 हाथ में 4 6 24 के 4 हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10, 1040, और इसमें आपने जोड़ दिया 49, तो ये हो गया आपका 1089, राइट। अब आपका आ रहा है कि 1089 जो है ये इसमें जो है किसी चीज का वर्ग है क्या, राइट। अभी किसके आसपास हो रहा है, 35 30 का 900, राइट। तो एक तो हो सकता है कि 9 17 18, 3 का फैक्टोरियल हो रहा है। तो देखो इसमें 3 निकाल के क्या हो रहा है, 3 3 का 9, 1 को 18,
363, एक और हो जाएगा 3 इंटू 3 निकाल लो तो 121, और ये हो गया 11 इंटू 11। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक्स प्लस वाई आपका हो गया, ये जो वैल्यू आई थी हमारी 1089 की, राइट, ये 1089 की वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, यानी यहाँ से एक्स प्लस वाई स्क्वायर था, राइट। ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 11 यानी 33। समझ में आ गई बात। तो आपको यहाँ पे दो इक्वेशन मिल जाएंगे। एक इक्वेशन हो गया कि x प्लस वाई इज 33, और एक हो जाएगा x माइनस वाई इज 7। जोड़ दोगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये आ गया 40, ये हो गया 2x, राइट। यहाँ से देखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, और इनमें किसी में भी फिट कर लो तो y क्या हो जाएगा 33 माइनस एक्स यानी 33 माइनस 20 यानी 30। तो बेसिकली x और y की जो यहाँ पे कन्फिग्रेशन होगी 13 और 20। पूछ क्या रहा था, लंबाई और चौड़ाई निकल गई 13 20। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे किया था कि स्क्रीन मैंने स्विच नहीं की थी, तो अभी भी आप यहीं पे हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक काम करते हैं, जो लास्ट एक और क्वेश्चन बचा इसको कॉपी करते हैं, फिर हम आपको स्क्रीन भी दिखाते हैं। यही दिक्कत है ना छोटे से सेटअप में काम करने का, राइट। तो एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कि आपको इस सांख्यिकी का, राइट, निकालना है आपको क्या, बहुलक। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने जा रहा है। कॉपी कर, मैं आपको स्क्रीन चेंज करके दिखा देता हूँ। एक्चुअली हमने किया क्या था कि दो स्क्रीन के बीच में काम कर रहे थे, राइट। ये यही जो है काफ़ी सारे चैलेंजेस रहते हैं। वन नोट में जाइए, ठीक है, वन नोट आपको दिख रहा है, कोई बात नहीं। ओके कर दीजिए। तो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम यहीं पे सॉल्व कर रहे थे इस स्क्रीन में, राइट। यहाँ पे एक था आपकी जो इक्वेशन है 3x माइनस 5y प्लस 1 इजकल टू 0, और 2x माइनस 5 प्लस 3 इजकल टू 0 को सॉल्व करना। तो हम इसमें जो है जीरोज निकाले थे, x0 तो y की वैल्यू कितनी है, y0 तो x की वैल्यू कितनी है। ये दोनों इक्वेशन के हमारे निकल के आए थे x 0 3/5 -1 0, ऐसे 0 3 और -3/2 0, राइट। उसको प्लॉट किया और फिर देखा कि जो है थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि वृत्ताकार की जो है एरिया दी हुई 260, यानी एक्स वाई आपको मान लो कि इसकी साइड एक्स वाई है, तो एरिया क्या हो जाएगा एक्स वाई। ये इक्वेशन इस तरह देखो ना, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक प्लस एक्सट्रापोलेशन तीनों का मिलके हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर हम इसके साइड को 5 बढ़ा दें, 5 घटा दें, 2 बढ़ा दें तो स्क्वायर बन जा रहा है। अब यहाँ से देखो हमारा इंटरफेरेंस क्या था, स्क्वायर होगा तो साइड्स इक्वल होंगी, यानी x माइनस 5 इक्वल टू वाई प्लस 2। अब इसको सॉल्व किया तो x माइनस वाई की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे आपको एक्स वाई की वैल्यू थी। अब जो है ना एक्स वाई, एक्स माइनस वाई पता है, एक्स वाई पता है, अगर आप एक्स प्लस वाई निकाल लोगे तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इंडिविजुअल एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। इसलिए हमने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाला था, जो कि क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स वाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो माइनस 2xy में 4xy जोड़ोगे तो होल स्क्वायर बन जाए, इसलिए 4xy जोड़ा था। तो फिर आपका इक्वेशन बन के आ गया ए, राइट। इसको हमने जोड़ घटाव गुणा भाग आपके सामने किया और ये निकल के आया 33। तो यानी एक्स प्लस वाई 33 था, एक्स माइनस वाई 7 था, जो ऊपर आपने निकला हुआ था, यहाँ पे जोड़ दिया, हमारा एक्स की वैल्यू निकल गई, फिर वाई की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब चलते थे, आपके दो लॉन्ग क्वेश्चन थे, अब एक तीसरा करते हैं। तो देखो इसको हमें करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला आइटम ढूंढो आपके टेबल में। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला आइटम कौन सा है, 155। ठीक है, अब जो 155 आपका आइटम है, राइट, 155 जो क्लास से रिलेटेड है वो है आपका 9500। ठीक है,
तो अगर आप यहाँ पे ना देखो, ये जो आपकी इंफॉर्मेशन जो आपकी होने जा रही है मॉडुलस वाली, यही होने जा रही है। फिर आपका फॉर्मूला क्या है, जो एल प्लस, राइट, कुछ एडजस्टमेंट जैसा हमने कहा याद करने के लिए। और फिर हम क्या करते हैं कि जो करंट हमारी अगर की फ्रीक्वेंसी F1 है तो दो प्रीवियस को घटा दिए और फिर 2 गुना इसमें से हम एक आगे और एक पीछे को कर देते हैं, राइट। इसमें देखो इसका आइडिया क्या होता है कि एक बार जब आपने क्लास इंटरवल डिटरमाइन कर लिया तो उसमें कहाँ जाके फिट होना है, तो एक रेशियो होता है विड्थ के हिसाब से जो कि फिक्स फिट करना होता है। सिंपल इंटरप्रिटेशन है कि करंट फ्रीक्वेंसी में से पिछला घटा दो और नीचे जो है करंट फ्रीक्वेंसी के दोगुने में से पिछले और अगले का सम घटा दो, ठीक है। तो भाई आपने काफ़ी कुछ यहाँ पे निकाल लिया। अब चूंकि ये जो 9500 कैसे लोकेट किया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आइटम 155, तो इसका जो लोअर साइड आ गया 95 और 95 टू 100 जा रहा है, तो एच की वैल्यू क्या हुई 100 माइनस 95 यानी 5। अब जो करंट वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 155, राइट। इसके पहले वाले की फ्रीक्वेंसी F0 कितनी हो गई, ये आपका हो गई 85 और इससे बाद वाले की फ्रीक्वेंसी F2 कितनी हो गई 110। सारा इंफॉर्मेशन आ गया, यहाँ पे मोड निकाल लो, राइट। अब और आपको कुछ करना ही नहीं है। तो ये हो गया आपका 95 प्लस F1 था 185 माइनस यहाँ से F0 हो गया 85। अब हमने किया 2 इंटू 185 माइनस 85 प्लस 110, ठीक है। और इन सब का गुणा करेंगे 5 से क्योंकि वही हमारा H है। तो ये हो गया आपका 95 और ऊपर 185 में से 85 घटाओगे क्या बचेगा 100 और 100 बचते देखो ये 2 इंटू 185 यानी 2 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 8 16 1 17 के 7 हाथ में 1, 2 कहने 2 1 3, 370 में से 110 और 85 195 घटाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। घटाओगे तो कितना होगा 10 में से 5 गया 5, 16 में से 9 गया 8, राइट, 2 में से 1 गया। ये भी जो है करीब करीब सेम ही है क्योंकि 1 ये आर वी मेकिंग सम मिस्टेक, दिस इज 155, डोंट वरी this is 155, okay, no worry, this is 155 and then 85 110, okay। So 2 टाइम 155, 2 5 10 हाथ में 1, 2 5 10, 1 11 के एक हाथ में 1, 2 कहने 2 1 3, 310 और इसमें से 195 घटाएंगे 85 और 110, राइट। 10 में 5 गया 5 और ये 11 में से 9 2, राइट, 2 में से 1 125 और ये ऊपर कितना हो जाएगा 5 में से 5 0, 15 में 60 गया 7, राइट। तो ये 70 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 5 इसको काटो, 5 दूनी 10, 2 25 25, राइट, और ये 70 है। फिर काटो 50 और 5 14, 14/5, तो 95 प्लस 14/5, 14/5 कितना हो जाएगा 95 प्लस 5 दूनी 10, 4 5 40, 5/40, यानी आपका आंसर हो जाएगा 97.8, ठीक है। तो इसके साथ हमने 3 जो है इंटरेस्टिंगली लॉन्ग आंसर्स भी हमारे यहाँ से हो गए, ठीक है। और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आपके सारे 2024 के 2 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन, राइट। होपफुली यू लर्न समथिंग एंड अभी हमने यहाँ पे क्या किया अगर आप देखो तो जितने भी आपके ना 2024 का सारा ऑब्जेक्टिव और सारा 2 मार्क्स सारा 5 मार्क्स 4 वीडियो के अराउंड कवर कर लिया जो आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, राइट। और इसके बाद से जो है हम अगर कुछ करेंगे तो थोड़ा फॉर्मूला रिवीजन आपका करा देंगे और अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो एक स्ट्रेटजी सेशन रख लेंगे उन बच्चों के लिए क्योंकि मैथ में बहुत फ्लुएंट नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिन बचा है तो कैसे वो पास कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड। Do subscribe and to my channel, like this video, comment with your issues, and hope to see you soon.